ठीक है। इसमें आप जितनी बारी आप रिवाइज करेंगे यहाँ पे, उतना ही आप इसे रिटेन करते जाएंगे। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट रिटेंशन, इट इज ऑल अबाउट मेमोरी। ठीक है, जहाँ जहाँ पे समझने की चीजें वहां वहां मैं आपको बताए जा रहा हूँ। ठीक है, बट दीज आर ऑल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हम लोग को मिलेंगे कि, ठीक है, ग्रीन पेटिना कौन सा होता है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये किसी चीज से डिराइव नहीं कर सकते कि CU2OH होल ट्वाइस SO4 है, राइट। तो यही आपको मैं बार बार ही बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी एक और चीज है जो मैंने अपने टाइम पे ये सीखी थी कि जैसे यहाँ पे तो चलो ये हो गया Copper 2+, लेकिन जब भी अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है तो जो भी मेटल पे चार्ज होएगा, अमोनिया उससे 2x लगेंगे। ये मैंने अपने टाइम पे अमोनिया के लिए ऑब्जर्व किया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉलिड, राइट, इट इज इन Copper 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कितने चाहिए? 4NH3। क्लियर हो रही है बात, क्या बोला मैंने अभी ये दोनों को? यस सर। त्रिशा आ गई? नो सर। नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको सिल्वर से रिएक्ट करना होगा तो आपको क्या पता चलेगा कि Ag+, ठीक है, और 2NH3। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो जो जितना चार्ज होगा उससे डबल वो लग जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी। और बच्चों इसे बार बार ही, है ना, बोल रहा हूँ मैं, हम लोग इसे बार बार ही आप लोग रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या होता है ना, बहुत मजा आता है जब हम लोग वहां पे एग्जाम में बैठे होते हैं ना, मतलब क्योंकि आप 5 सेकेंड्स में आपका एक क्वेश्चन हो जाता है और उतने ही मार्क्स मिल जाते हैं आपको। जैसे 3 4 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के कर लिए, आपको 2 मिनट में आपको उतने मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी जगह जहाँ आप घिस घिस के मार्क्स ला रहे हो। ठीक है, प्रॉब्लम 20.4 मैंने इसके सॉल्यूशंस भी भेज दिए थे, राइट। यस सर। ठीक है, what product is formed when dilute H2SO4? A non-oxidizing agent is added to each of the following compounds, ions और compounds। ठीक है, तो एक बारी आप ये कर लेना, 20.4, 20.5, इट गोज विदाउट सेइंग। ठीक है, कि ये होमवर्क है। ठीक है, मतलब ये करने ही करने हैं, आपके पास है सोल्यूशन। अब देखो, अब ये देखो पहले तो, aqueous solution of copper sulfate is treated with aqueous ammonia, blue precipitate of copper hydroxide is formed. On the addition of excess ammonia, copper hydroxide dissolves, yielding the deep blue copper NH3 whole for 2+ ion। देख रहे हो ना, शुरू में कॉपर हाइड्रोक्साइड जो बना है, ठीक है, ब्लू प्रेसिपिटेट है वो। ठीक है, और Copper 2+ तो ब्लू होता ही है। ठीक है, फिर वो ब्लू प्रेसिपिटेट बना है, उसके बाद एक्सेस ऑफ अमोनिया में डिसॉल्व कर दिया, तो वही यही रिएक्शन है, यही जो भी हुआ है ना। क्लियर है? यस शुरू में सर। Copper 2+ आयन जो कि ब्लू है, ठीक है, ठीक है, वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ उसने Copper 2 हाइड्रोक्साइड बनाया, और उसके बाद एक्सेस ऑफ अमोनिया में वो डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होने का मतलब सब कुछ एक्वस एक्वस हो गया। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यही है, देखो ये आंसर बताया। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, देखो एक ग्रीन हेक्सा एक्वा निकल 2 आयन है। ठीक है, निकल H2O होल 6 2+, इट फॉर्म्स व्हेन निकल 2 सल्फेट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, ये ग्रीन कलर का है, कितना सुंदर है भाई कलर ये भी। तो पहले तो हम ये देख रहे हैं, राइट। तो अब देखो, अब आई वो त्रिशा, बच्चे आए नहीं? नहीं आई है अभी भी, है दीदी? नहीं आई सर। ओके, चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं, बाद में देख लेंगे। A coordination compound is a compound in which a central metal atom or ion is attached to a group of surrounding molecules or ions by coordinate covalent bonds। यहाँ पे एक ही जो एटम है वो
कंट्रीब्यूट करता है बोथ इलेक्ट्रॉन्स टू द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन होती है, ठीक है। So a good example is the green hexa aqua nickel 2 ion in which 6 H2O molecule use lone pair of electrons on oxygen atom to bond to the nickel 2 plus ion, ठीक है। तो यही देखो, यही है मेन पिक्चर। एक मेटल होगा, इट विल बी इन सर्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके पास वाई लिगेंड्स आएंगे एंड दे विल फॉर्म एम एल वाई टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स विद ओवरऑल चार्ज एक्स पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर इन पे लिगेंड भी पे भी कुछ नेगेटिव चार्ज होएगा तो वो उस हिसाब से चार्ज एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये लिगेंड क्या होते हैं, ये इनके पास लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, डोनेट करने के लिए, क्योंकि मेटल पॉजिटिव में है तो भाई पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन की तो अ, है ना, वही तो अट्रैक्शन होएगा, राइट। So that is the attractive force which is sustaining them. So the molecules or ions that surround the central atom, they are called ligands, and the atoms that are attached directly to the metal, they are called ligand donor atoms, ठीक है। तो H2O पूरा ligand है, और donor क्या है? Donor atoms are oxygen, right? For example, the ligands are H2O molecules and the ligand donor atom is oxygen. जहां से lone pair आ रहा है वो क्या है? Oxygen है। The formation of a coordination compound is a Lewis acid based reaction, right? One is an electron pair acceptor, one is an electron pair donor. तो वो है Lewis acid based pair reaction, right? तो ये है वही कहानी, ठीक है। तो ठीक है भाई, many compounds are salt, many coordination salt का मतलब है कैटायन एनायन दोनों है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, K3FeCN6 which contain a complex cation or anion along with enough ions of opposite charge to give a compound that is electrically neutral overall, right? ठीक है। तो बेसिकली देखो, मैंने आपको बार बार ही बोला है, जो भी ये स्क्वायर ब्रैकेट वाली एंटिटी है वो हमेशा इंटैक्ट रहती है। तो यानी जब ये टूटेगा H2O 6SO4, तो ये बच्चों कैसे टूटेगा? ऐसे टूटेगा ये, 2 प्लस और SO4 2 माइनस आएंगे। इसके लिए आई क्या होगा? 2, वेंट ऑफ फैक्टर, है ना? क्लियर है? Yes, sir. Fe, Yes, sir. ठीक है, 3K प्लस ये एक साथ रहेगा, ओके के ये देखो बच्चे ऐसे रहेगा, आई क्या हो जाएगा इसमें? 3 + 1 = 4, ठीक है, ये हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि वो न्यूट्रल भी है, ठीक है। काफी मस्त चैप्टर है ये, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कहीं पे कुछ समझने लायक है तो यहाँ पे ये मैथ्स, ठीक है, तो इसलिए अच्छा है ये। तो फिर से यही जो मैंने अभी भी आप लोगों को लिख के बताया, यही इन लोगों ने कह रहे हैं कि this contains these ions and sulfate ions. The term metal complex or simply complex refer to both complex ions such as these and neutral molecules such as cisplatin, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। तो इसको फिर से देखेंगे हम जब आइसोमेरिज्म भी देखेंगे, तो उसके बाद भी देखेंगे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो, the number of ligand donor atoms that surround a central metal atom in a complex is called the coordination number of the metal, ठीक है भाई, कितने लिगेंड है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल। निकल 2, अगर यहाँ पे बात करेंगे तो आप देख रहे हो 6 लिगेंड्स हैं, तो इसको सराउंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। प्लेटिनम 2 हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4 इन दिस, ठीक है, यहाँ पे 4 लिगेंड्स हैं। सो मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर्स आर 4 and 6। 4 के कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास दो ज्योमेट्रीज होंगी, एक स्क्वायर प्लेनर, एक टेट्राहेड्रल, ठीक है, बोथ आर इंपॉर्टेंट, देखेंगे कैसे कैसे चलेगा। और 6 कोऑर्डिनेट के अलोंग हमारे पास होगा ऑक्टाहेड्रल विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अदर्स आर आल्सो वेल नोन, ठीक है, वो हम फर्स्ट वाले में देखेंगे, जो पहले फर्स्ट सेट ऑफ नोट्स दिए मैंने आपको इनऑर्गेनिक।
Coordination number of metal ion in particular complex depend on the metal ion size, charge, electronic configuration and on the size and shape of the ligands. ठीक है, इस चीज पे डिपेंड करता है. तो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए और 8 तक के एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, राइट. तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है. स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे. कि मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप्स, ठीक है, दैट डिपेंड ऑन मेटल्स कोऑर्डिनेशन नंबर. 2 कोऑर्डिनेट वाले लीनियर होंगे. 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आर आइदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर. ठीक है, ये जिंक वाला ये अमोनिया के साथ टेट्राहेड्रल है. सीएन के साथ यूजुअली स्क्वायर प्लानर मिलते हैं यूजुअली. नियरली ऑल 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, तो ये इलस्ट्रेट करी हुई है ये ज्योमेट्रीज. ठीक है, ये देखो. ठीक है, और ये सभी वीएससीपीआर थ्योरी से चल रहा है. कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के ऊपर ही इन्होंने, राइट, काम किया था इन्होंने. 1913 का नोबेल प्राइज मिला था इसको, इसके थे अल्फ्रेड वर्नर जी. ठीक है, इसके ऊपर काफी देखो मिक्स्ड होके क्वेश्चन मिलते हैं. मैंने अभी अभी वेंट ऑफ फैक्टर तुरंत डिस्कस किया, क्योंकि क्या होता है ना. अह, चलो ठीक है, एग्जाम्पल के साथ ही करेंगे. ठीक है, ओके, एग्जाम्पल आएगा तो हम देखेंगे. तो अब चार्ज ऑन अ मेटल कॉम्प्लेक्स equals to the charge on the metal ion, right, plus the sum of the charges on the ligand, conservation of charge. ठीक है, तो अगर हमें ये पता है कि चार्ज कितना है हर लिगेंड पे, तो वी कैन इजीली फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल. जैसे यहाँ पे मेरे को निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल. तो पहले तो देख रहे हो है ना, पोटेशियम का 1 है, एक ही पोटेशियम है. 1 प्लस प्लेटिनम का x मान लो, या NH3 का एक ही है. NH3 पे 0 होता है, और 5 × -1, दिस शुड बी इक्वल टू नेट चार्ज. सो n इक्वल टू 4. क्लियर है ये Yes, sir. दोनों का बच्चे हैं? ठीक है, ओके, ठीक है. 20.6 और 20.7, अदिति जब हो जाए तो मेरे को बताना. ठीक है, ठीक है, जब हो जाए बताओ. ठीक है, Yes, sir. आज नहीं आई वो है, घूमने चली गई कहीं से.
चेक भी करते रहना बच्चों। आंसर। ओके, क्या आंसर आया 20.6 का? चेक किया अदिति आंसर? यस सर। ओके, क्या आंसर आया फर्स्ट का? +2। +2। के गॉट इट सर। सेकंड वाले 20.7 का क्या आंसर आया बच्चे? अदिति? For Cr, then NH3 whole twice in brackets, and then SCN 4 times in brackets, हम्म, and then पूरे कंपाउंड पे -1 चार्ज। ठीक है, तभी वो क्रोमियम +3 बनेगा, है ना? यस सर। के बच्चे क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है। अब देखो, अब हम चल रहे हैं अब थोड़ा लिगेंड्स पे और थोड़ा डिटेलिंग में। ठीक है, आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सम टिपिकल लिगेंड्स। दे कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट। डिपेंड करता है कितने उस पे लिगेंड डोनर एटम्स हैं दैट बॉन्ड टू द मेटल। ये वाले H2O, NH3, Cl-, HO-, दैट बॉन्ड यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ सिंगल डोनर एटम, दे आर कॉल्ड मोनोडेंटेट, है ना? डेंटेट मतलब दांत। ठीक है, वन टूथ लिगेंड, ठीक है, एक ही दांत से वो पकड़ रहे हैं। Those that bond through electron pairs on more than one donor atom, they are termed polydentate। तो यूजुअली हम जैसे इथाइलिन डाइमीन है, तो यहाँ पे इसके पास दो नाइट्रोजन एटम है जहाँ से ये बाइंड कर सकता है। ठीक है, सो इसका एब्रिविएशन है EN, राइट? इथाइलिन डाइमीन। सो दिस इज अ bidentate ligand because it bonds to a metal using the electron pair on each of its two nitrogen atoms। ठीक है, हेक्साडेंटेट लिगेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, EDTA, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटेट आयन। ठीक है, EDTA 4-, इट bonds to a metal ion through electron pairs on 6 donor atom, दो नाइट्रोजन एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो polydentate ligands are known as chelating agent, right? Chelating from the word chelate means claw, because their multi-point attachment to a metal resembles the grasping of an object by the claws of a crab। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इथाइलिन डाइमीन होल्ड्स अ कोबाल्ट 3 आयन विद 2 claws। ठीक है, ये आगे हम फिगर में देखेंगे। द रिजल्टिंग 5 membered ring of cobalt 3, this is called a chelate ring। ये सब कंपाउंड्स हैं कोएडिटी दैट कंटेन्स वन, दे आर कॉल्ड chelate। थोड़ा पहले देख लेते हैं, आई थिंक इट विल बी बेटर, फिर आ जाएंगे वापस इसमें। ये देखो मोनोडेंटेट लिगेंड, वाटर, एमोनिया क्लोराइड आयन, साइनाइड आयन, कार्बन मोनोऑक्साइड, थायोसाइनेट आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। आप लोग ये भी बोल सकते हो कि सर थायोसाइनेट में दो जगह से ये कर सकता है, पर ये नहीं कर पाएगा क्योंकि ट्रायंगल बन जाएगा, वो किलेट नहीं कर पाएगा, राइट? इट विल आइदर बॉन्ड थ्रू नाइट्रोजन और सल्फर, तो इट विल ऑलवेज बी अ मोनोडेंटेट लिगेंड, राइट? CN- में वो N- के थ्रू करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में C के थ्रू करेगा, राइट? फिर उसके बाद देखो बाइडेंटेट लिगेंड के लिए। ठीक है, ग्लाइसिन से ग्लाइसिनेट आयन, राइट? तो इथाइलिन डाइमीन है पहला एग्जांपल, दो नाइट्रोजन है, वो वहां से बाइंड कर सकते हैं दोनों नाइट्रोजन, एक 5 membered रिंग टाइप बन जाएगा मिनिमम। ठीक है, ऐसे करके एक मेटल है, यहाँ से ऐसे बाइंड कर दिया, फिर वैसे ही यहाँ पे ये बाइंड कर लेंगे इस मेटल को इससे इससे, यहाँ दोनों से। ऑक्सलेट आयन है फिर से, ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, और ये आए हैं जो मैंने अभी आपको बताया इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इथाइलिन आयमीन डाइमीन टेट्राएसिटेट आयन, राइट। तो पहले तो इथाइलिन डाइमीन ऐसे करके बना लो, NH2 इथाइलिन डाइमीन, फिर टेट्राएसिटेट, मतलब यहाँ पे अब CH2 C डबल बॉन्ड हो, O माइनस हो गए, ऐसे दो जगह पे लग गए हैं CH2 C। नीचे बना देता हूँ, ठीक। चलो ऊपर ही है ना, क्लियर है। यस सर। यस सर। तो ये 6 जगह से बाइंड कर रहा है, 6 जगह से बाइंड कर लेगा। एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें कितने लिगेंड्स चाहिए होंगे? 6 लिगेंड्स, राइट। ठीक है, अगर मेरे को एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है, तो मेरे को क्या, जैसे निकल का था, राइट, तो हमें क्या चाहिए था? निकल का जब हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना था, तो एक निकल 2+ था, और उसके बाद मेरे पास, है ना, मेरे को ऐसे करके यहाँ से OH2 6 ऐसे लिगेंड्स, यस। यस सर। ठीक है, ऐसे करके 6 लिगेंड्स चाहिए। अगर ये, अब ये तो मोनोडेंटेट है, अगर ये लिगेंड्स बाइडेंटेट हो, ठीक है, तो मेरे को फॉर ऑक्टाहेड्रल 6 मोनोडेंटेट लिगेंड और 3 बाइडेंटेट से भी काम हो जाएगा, है ना, क्योंकि बाइडेंटेट तो 2 जगह से एक्ट करेगा ना, तो असली में तो ये क्या है, 6 मोनोडेंटेट के बराबर ही हुआ 3 बाइडेंटेट, यस नो। यस सर। के यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये कोबाल्ट के थ्रू इथाइलिन डाइमीन जो है वो यहाँ से आ गया, इथाइल, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, राइट, ये जो चेन इन्होंने ऐसे दिखाई है, हमें पता है ये, है ना, ऐसे करके ये, तो राइट, सी, सो देर आर ओनली 3 बाइडेंटेट लिगेंड्स, ये देखो ये ऐसे है। यस नो। यस सर। ठीक यस है, सर। और देखो अभी अभी हमने बोला EDTA तो, है ना, हेक्साडेंटेट है भाई, इसको देखो, ये है असली, तो ये तो एक ही चाहिए EDTA, और ये बना देगा ऑक्टाहेड्रल, है ना, क्योंकि हेक्साडेंटेट लिगेंड है, राइट। यस सर। समझ में आ रही है बात, क्या बोला जा रहा है ना। यस सर। तो ये देखो किसका चमत्कार, देखो इसका भाई का, अकेले इसने बना दिया है। ठीक है, तो ऐसे अभी O अप डाउन है, और 2 सामने हैं, 2 नाइट्रोजन पीछे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ही कनेक्टिंग है, ठीक है, और कभी भी हम देख रहे हैं तो O और O कनेक्टिंग नहीं है, राइट, यस, यस सर। ठीक है, यस सर। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन और O कनेक्टिंग है, राइट, ठीक है, और कितने कनेक्शन हमें ऐड करने पड़ रहे हैं, देखो, 1 कनेक्शन, 2 कनेक्शन, 3 कनेक्शन, और ये 4 और 5, ठीक है, 5 कनेक्शन लगाने पड़ रहे हैं हमें, ये ध्यान रखना, ठीक है, तो ये पहले तो यार ये ड्रॉ करो दोनों ही खुद से, और यहाँ पे, है ना, फिर देखते हैं।
अरे निष्ठु। ठीक है। yes sir. ठीक है, ये ऐसे करके मैंने बना Yes. दिया ऐसे। ठीक है ना? क्या? ठीक है। Yes, sir. ठीक है, ऐसे ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए, बाकी तो ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, बट यार यहाँ से देखो। अब जो हमने वो बनाया था वो ये था, राइट? NCH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ऐसे करके। ऐसे था, राइट? है ना? EDTA yes है। sir. ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर ये सब बच्चे ड्रॉ करने आने चाहिए। ठीक है, तो कोबाल्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो एक है नाइट्रोजन, एक है नाइट्रोजन। तो ये तो वो मेन चेन होगी CH2NH2 वाली जो है। अब इस पे है एक CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये है, ये टॉप से यहाँ से कोऑर्डिनेट कर रहा है, है ना? फिर N पे CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। अब एक ये कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है, एक CH2 ऐसे गया, ये इसके पीछे से CO माइनस, ये यहाँ से कोऑर्डिनेट, है ना? ठीक है, CH2 यहाँ से कोऑर्डिनेट। ठीक है। yes sir. Yes, sir. खतरनाक है ये तो। यही है असली क्रैब। ठीक है, तो एक CH2CO माइनस को तो ऊपर नीचे ले आओ, फिर एक को फिर वहां पे फैला के साइड से, तो ये आपको ड्रॉ कर लोगे तो। ठीक है, तो ये आना चाहिए बच्चों। ठीक है, मैंने ये बना दिए हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब मैं वापस यहाँ पे जा रहा हूँ। बिकॉज EDTA bound through six donor atom, it forms especially stable complexes and is often used to hold metals ion in the solution. तो lead poisoning में भी देखो EDTA यूज होता है, ये bonds to lead 2 plus and then it is excreted by kidneys as the soluble chelate this. सैलड ड्रेसिंग्स में यूज होता है to complex any metal cations that might be present in trace amounts. ठीक है, तो ये हमने यहाँ से ये कर लिया। Naturally occurring chelating agents are
essential constituents of many important biomolecules. Hemoglobin है जैसे, it contains a planar tetradentate ligand that uses the lone pair of electrons on each of 4 nitrogen atoms. ठीक है, ligand in heme is porphyrin ring. ठीक है, तो ये ऐसे है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, वो आपसे पूछ लेंगे पोरफायरिन मॉलिक्यूल है, कितने हैं इसमें। ठीक है, ओके। सो द लॉस ऑफ द 2NH proton gives the planar tetradentate 2 minus ligand that can bond to a metal cation. ठीक है, ये है हीम के लिए। Iron 2 plus has a 6 coordinate octahedral environment and the O2 act as a monodentate ligand। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया है। चार वहां से हो गए। ठीक है, hemoglobin में heme is linked to the protein through an additional Fe nitrogen bond. In addition, Fe can coordinate to O2 molecule। तो porphyrin ring तो चार हो गए और O2 और एडिशनल एक आयरन नाइट्रोजन का हो गया, तो वहां से छह हो गए। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछ लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट है हीमोग्लोबिन में, और पोरफायरिन में कितने होंगे। ठीक है, पोरफायरिन इज अ टेट्राडेंटेट लिगेंड। ठीक है, अब ये 20.8 करो। ठीक है, सॉल्यूशन दे ही रखा है, आपको बनाना है। ग्लिसिन का पहले स्ट्रक्चर देख लो, फिर कैसे करके ड्रॉ करोगे देखो उसको। थोड़ा एक्सपेंडेड ही बनाना, जैसे बनाया था मैंने अभी। बना लो, फिर नेमिंग पे चलते हैं। Done, sir. चेक कर लो पीछे से। Yes, sir. ओके, Done, sir. ठीक है भाई, नेमिंग थोड़े से रूल्स हैं।
तो ये रूल्स देख रहे हो, सबसे पहले केटाइन को लिस्ट करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। तो वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी वैसे नॉमेनक्लेचर चलता है, जब भी केटाइन होगा तो हमेशा केटाइन को पहले लिस्ट करेंगे। पोटेशियम हेक्सासाइनो, ठीक है। फिर लिगेंड्स कितने हैं, 6 लिगेंड है, फेरेट। और फिर उसके बाद फेरेट हमने इसलिए लिखा है, ठीक है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए फेरेट लगाया है। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स क्या है, अगर इसको ब्रेक करूंगा मैं कॉम्प्लेक्स को, राइट, तो दिस इज 3K प्लस एंड, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, मेरा नेगेटिवली चार्ज है, राइट। तो इसलिए आपने देखा होगा जैसे SO4 2 माइनस है, इसलिए सल्फेट। तो जब वो नेगेटिवली चार्ज है कॉम्प्लेक्स, इसलिए हमने वहां पे वो लगाया है, ठीक है, फेरेट बोला है उसे, ठीक है। तो हेक्सोसाइनो फेरेट, और हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। देखो लास्ट सेकंड एग्जांपल में डाई एमीन, 2 एमीन है, फिर डाई फ्लोरो, ठीक है, अल्फाबेटिकली 2NH3 2F माइनस, और प्लेटिनेट नहीं लिखा है यहाँ पे, प्लेटिनम 2 ही लिखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो इट इज नॉट अ नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। फिर से नेक्स्ट इसको देखेंगे, तो क्रोमियम देखो, क्रोमियम 3 क्लोराइड, पहले तो टेट्राएक हुआ, डाइक्लोरो, क्रोमियम 3, क्रोमेट नहीं लिखा, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, दिस इज प्लस एंड Cl माइनस। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सो ये है IUPAC rules. If the compound is a salt, name the cation first, then the anion, just in naming simple salt. In naming a complex ion or a neutral complex, name the ligands first and then the metal. Name of anionic ligands ends in O. ठीक है। They are usually obtained by changing the anion endings IDE to O and 8 to O. ठीक है, 8 to 8O. Neutral ligands are specified by their usual names, except for H2O, NH3 and CO, which are called aqua. देखो ध्यान से देखना, एमोनिया में डबल एम है यहाँ पे, NH3 हैज डबल एम, क्योंकि ये एमोनिया है इसलिए यहाँ पे डबल एम, ऐसे याद रखना। यही क्वेश्चन पूछ लिया था अभी पीछे पीछे, ठीक है, क्योंकि जो एमीन है ना उसके लिए एक सिंगल एम आता है, ठीक है, लेकिन जो ये एमोनिया है इसके लिए 2 एम आता है। तो जो ऑप्शन था उसमें 1 एम था, फिर 2 एम थे, ठीक है, क्लियर है? तो ध्यान रखना जब भी अमोनिया लिगेंड होगा तो उसमें 2 एम आएंगे, क्योंकि एमोनिया में वर्ड में 2 एम आते हैं। द नेम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज वन वर्ड with no space between the various ligand names and no space between the names of the last ligand and the metal, जैसे कि हम यहाँ से देख रहे हैं। ये कुछ लिगेंड्स हैं, लिगेंड नेम है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है, याद होने चाहिए। Cl माइनस क्लोरो हो गया, क्लोराइड था इसलिए IDE को जगह वो है ना, साइनाइड है, साइनो हो गया, फ्लोराइड है, फ्लोरो हो गया, ग्लाइसिनेट है, ग्लाइसिनेट, ग्लिसिनेटो हो गया, ठीक है, A2 एंड I2O, है ना, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये और ये स्पेशल लिगेंड इनके नेम है, एमीन वाटर का एक्वा, कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बोनिल, इथाइलिन डाइमीन का इथाइलिन डाइमीन नाम है, ठीक है, वही नाम है, बस सिंगल एम है। तो एक तो ये है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इफ द कॉम्प्लेक्स कंटेन्स मोर देन वन लिगेंड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, indicate the number with appropriate prefix di, tri, tetra, penta, hexa and so forth. Ligands are listed in alphabetical order and the prefixes are ignored in determining the order, ठीक है, डाई ट्राई इनको नहीं कंसिडर करेंगे। So the tetra aqua precedes dichloro, right, है ना, क्योंकि aqua में A देखेंगे, क्लोरो में C देखेंगे, राइट।
वाह भाई, देखो कितना सुंदर है ये देखो, ऑक्सैलेटोफेरेट। ऑक्सैलिक एसिड साग में मिलता है शायद, है ना? स्पाइनच में होता है। देखो, स- साग की तरह ही लग रहा है ये। In the name of the ligand itself contains a Greek prefix। मतलब पहले उसमें जैसे डाई और ट्राई है, जैसे इथाइलिन डाइमीन में डाई है, तो हम क्या यूज करते हैं उसमें, 2 और 3 लिगेंड जुड़े हुए हैं बताने के लिए। बिस बिस बोले तो 2, ट्रिस बोले तो 3, टेट्राकिस बोले तो 4, ठीक है, पेंटाकिस 5। तो जैसे इसका नाम ये हो जाएगा। अब इसे कोबाल्ट, इसे देखो यहाँ पे ट्रिस है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे ट्राई इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है, फिर वो गड़बड़ हो गया, तो इसलिए ट्रिस यूज करा है ये बताने के लिए कि 3 इथाइलिन डाइएमीन लिगेंड है, ठीक है। कोबाल्ट 3 है, ये कैटायन है, पहले नेम हुआ है, फिर क्लोराइड बोल दिया इसको। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इमिडिएटली मेटल के बाद लिखनी है। देयर इज नो स्पेस बिटवीन द नेम ऑफ द मेटल एंड द parenthesis। If a solid compound contains water molecules, it is called hydrate। ठीक है, जैसे ये हो गया। Because the structure of hydrates are sometimes complex or unknown, a dot is used in the formula of a hydrate to specify the composition without indicating how the water is bound। ये नहीं बता रहे हैं water कैसे bound है। Indicate the number of water molecules in a hydrate with the appropriate Greek prefix di, tri, tetra, penta, hexa and so on and so forth। अब जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले केटाइन को नेम करेंगे पोटेशियम, फिर हम देखेंगे 3 ऑक्सलेट आयन है, ट्राई ऑक्सलेट हो, ठीक है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे, कॉम्प्लेक्स जो है वो नेगेटिव है, तो इसलिए फेरेट एंड ट्राई हाइड्रेट। फिर से भाई ये जो लास्ट रूल है, ये जो मैं बार बार ही बता रहा हूँ, इन नेमिंग द मेटल यूज द एंडिंग 8 इफ द मेटल इज इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए यहाँ पे ये हेक्सासाइनोफेरेट है, ठीक है। There are no simple rules for going from the name of the metal to the name of the metallate ion, partly because some of the anions have Latin names। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, थोड़ा नेमिंग नेमिंग हो जाए, करो भाई, शाबाश, नेम करो इसे। जब हो जाए तो बताना मेरे को, फिर चेक करते हैं। Sir, I'm here. I had school, so I joined late. क्या हो गया था? School था, 2 o'clock वापस आई थी। ओ, नो प्रॉब्लम। मैं तो बहुत देर तक ढूंढता ही रहा तुझे, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। रिकॉर्ड हो गया, देख लेना वीडियो। Yes, sir.
ये 1798 में बनाया था BM तासेर में, जनरली कंसिडर्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। डन सर। ओके, देखो ये नाम है, चेक करो। यस सर। ठीक है बच्चे। एक सेकंड सर, सारी चेक कर रही हूँ। यस सर। एक्सक्यूज मी, ये कर।
डन सर। चेक करते रहो बच्चे आंसर्स। डन सर। ओके, फिर हमारे पास ये है वर्क एग्जांपल, राइट द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिखेंगे फटाक से। डन सर। डन सर। चेक करते रहे, यही है ना।
डन सर। ओके, वेरी नाइस। चेक कर लो बच्चे आंसर। कीप चेकिंग द आंसर्स। आंसर्स मैंने आप लोगों को भेज ही दिए हैं। डन एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों। यस सर। आइसोमर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मस्त भी है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है एकदम मस्त, आराम से अपने को। ठीक है, आइसोमर्स को देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में हम यहाँ पे पढ़ेंगे लिंकेज आइसोमर्स और आयनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, लिंकेज आइसोमर्स विद डिफरेंट मेटल लिगेंड बॉन्ड्स और आयनाइजेशन दैट यील्ड्स डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। और स्टीरियो आइसोमर्स में फिर से वही डायस्टीरियोमर्स, नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स, सिस ट्रांस, राइट।
and enantiomers which are optically active mirror images, right? Constitutional isomers, है ना, डिफरेंट एटम से कनेक्टेड होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल में हमारे पास है लिंकेज और आइसोमर। तो लिंकेज क्या है? जैसे NO2 माइनस है, ये नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड कर सकता है या ऑक्सीजन के थ्रू भी। तो येलो नाइट्रो कॉम्प्लेक्स है, इसमें नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड कर रहा है। एंड अ रेड नाइट्रीटो कॉम्प्लेक्स या नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स जहाँ पे कोबाल्ट ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। Ligand in the nitrito complex is written as ONO to emphasize that it is linked to the cobalt through an oxygen atom, ठीक है। Thiocyanate ion is yet another ligand जो कि यहाँ पे हमें linkage isomer show करेगा because it can bond through either through a sulfur atom or a nitrogen atom, right? देखो कितने सुंदर तरीके से इन्होंने दिखाए हुए हैं, है ना। वाह, दोनों डायग्राम अच्छे हैं, कलर्स भी मस्त सुंदर। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। आइसोमरिज्म के लिए फिर हम फर्स्ट वाले से भी देखेंगे, उसमें भी अच्छा है, पर ये भी बढ़िया। अब देखो आयनाइजेशन के लिए क्या होगा? डिफर इन द एनाइन दैट इज बॉन्डेड टू द मेटल आयन, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जब ये आयनाइज होगा, नाम से पता चल रहा है आयनाइजेशन में अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ पे ये सल्फेट आयन देगा, यहाँ पे ये ब्रोमाइड आयन देगा, राइट। ठीक है, ये दिस इज अ वायलेट कंपाउंड विद अ cobalt bromine bond and a free sulfate anion, and this is a red compound that has a copper sulfate bond and a free bromide ion. Ionization isomers get their name because they yield different ions in the solution. Yes, no, clear, right? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। त्रिशा, Yes, sir. स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स हमें पता ही है, ठीक है। दे डिफर इन ओरिएंटेशन इन द स्पेस। डायस्टीरियोमर ज्योमेट्रिक आइसोमर, सिस और ट्रांस। और ठीक है, यहाँ पे देखो सेम साइड पे ही है तो सिस हो गया। ये देखो फ्लोरीन फ्लोरीन अपोजिट पे है तो ट्रांस हो गया, ठीक है। इसमें थोड़ा और भी करेंगे काम अभी, तो ये तो सिंपल तरीके से समझ लो। cis and trans isomers are different compounds with different properties. हमें पता है diastereomers different properties होते हैं। So cis is a polar molecule and is more soluble in water than the trans. Trans की dipole moment 0 है, ठीक है। Trans isomer is non-polar because these dipoles cancel in the opposite direction, ठीक है। Cis and trans isomers of the of ठीक है, this platinum complex behave very different in the body, ठीक है। तो ऐसा, और इसी को सिस्प्लेटिनेट बोल के हम लोग कैंसर एंटी कैंसर जो है एक मतलब रिएजेंट है, ठीक है, वो बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी आ रही है, देखो इन जनरल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप Ma2b2 and Ma2bc where M is the metal and ABC are ligand can exist in cis and trans isomers. No cis trans are possible, however, for four coordinated tetrahedral complexes because all corners of a tetrahedron are adjacent to one another. तो square planar में ही cis trans possible है, tetrahedral में तो हमें पता ही है कि cis trans नहीं होता है, ठीक है। ओके, अब देखो octahedral complexes of the type Ma4b2 can also exist as diastereomers, क्योंकि इसमें BB को हम ये जो दो
लिगेंड है, इनको हम सिस रख सकते हैं, ट्रांस रख सकते हैं ऑन आइदर एडजेसेंट और ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द ऑक्टाहेड्रन। तो एग्जांपल बीइंग दिस इज कैन बी सिस एंड, और ये देखो ग्रीन कंपाउंड, ट्रांस वाला ग्रीन है, राइट। यहाँ पे फिगर 20.19 में हमने एक अलग अलग तरीके से इसको ड्रॉ किया है, बट पर्सपेक्टिव चेंज होगा, बट दे विल रिमेन द सेम, ठीक है, दे आर द सेम, ये सेम ही है बेसिकली, ये नीचे जो दो ट्रांस बनाए हैं दे आर द सेम, ठीक है, सेम एज सेम। बट जस्ट लुक एट दिस, सिस कैसे बनाना है, ठीक है। सिस Ma4B2 टाइप में जब दोनों बी को एक ही फेस पे रख देना है, देखो। और ट्रांस कैसे बनाना है, ClCl को अपोजिट रख देना, ClCl को ऊपर में सिस रख दिया, नीचे में ट्रांस रख दिया, ये क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये sir. ClCl सिस हो गए हैं। यहाँ पे भी देखो ये सिस ही है, देखने में तुम्हें लग रहा होगा अलग है, लेकिन ये सेम ही है, ठीक है, पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, ठीक है। इन्होंने दिखाया भी हुआ है कि ऐसे करके घुमा दोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। दो स्विच कर दिए हैं इसमें तो आइडेंटिकल, नीचे ये ट्रांसफर है, तो ये बहुत ही तरीके से, और थोड़ा डिटेल में अभी करूंगा। ठीक है, हाउ कैन बी श्योर, इन्होंने बताया है, ठीक है भाई, वी आर श्योर। आइडेंटिफाइंग डायस्टीरियोमर्स, तो ये है, लेबल देम एज सिस एंड ट्रांस एंड विच आर आइडेंटिकल विच आर डिफरेंट, ये करो, चलो शाबाश। Done, sir. ये बच्चों चेक कर लो आंसर। फर्स्ट वाला क्या आ रहा दीदी, चेक करो आंसर, बताओ मेरे को। So the first one, 2 and 3 are cis, and 1 and 4 are trans. 1 and 4 आर ट्रांस, क्योंकि वी आर, ठीक है, वो जो ब्लू बॉल्स हैं वो तो आइडेंटिकल हैं, तो बाकी जो बचे हुए लिगेंड हैं उनके विद रिस्पेक्ट टू हम ज्योमेट्री स्पेसिफाई कर रहे हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों देखो एकदम अपोजिट हैं, ठीक है, और कहाँ पे एकदम से अपोजिट है, यहाँ पे अपोजिट है, बाकी ये दोनों पास में है, ठीक है, यहाँ पे भी पास में है। ठीक है, कौन से आइडेंटिकल है, कौन से डिफरेंट है। 1 and 4 are identical, and 2 and 3 are identical.
देखो भाई, अब ये है स्ट्रेटजी। ये देखो, शाबाश शाबाश। डन सर। ओके, चेक कर लो, चेक द आंसर्स।
हो गया भाई त्रिशा के Yes, sir. H2O का विद रिस्पेक्ट टू देखने की कोशिश करो। अदिति क्या आंसर आ रहा है फर्स्ट का? 20.13 1 and 4 are the same and 2 and 3 are the same. है ना? क्लियर है क्यों है 1 and 4 आर सिस, राइट? Yes, sir. दिखा अभी ये H2O के विद रिस्पेक्ट टू सिस है और ये ट्रांस है। ओके सब लोग भाई, के त्रिशा Yes, sir. जो दो होते हैं Yes, उनके विद रिस्पेक्ट टू हम देख लेंगे। सिमिलरली दिस विच आर आइडेंटिकल एंड विच आर डिफरेंट, ठीक है। अगेन दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें आप लोग ट्राई करेंगे कौन से सेम है कौन से डिफरेंट है। चलो ठीक है, मिलते हैं कल, है ना? करके आना और रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये भी है, यू कैन ट्राई दिस आल्सो, इट्स अ वर्कड आउट एग्जांपल एट होम। चलो कल मिलते हैं। ओके बाय। Thank you, sir. बाय Yes, बाय sir. thank you, sir. बाय।